प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक प्रभाव, शक्ति और स्वीकार्यता निरंतर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है, तो प्रधानमंत्री जी के इस विराट व्यक्तित्व और भारत के इस व्यापक वैश्विक प्रभाव को देखकर कांग्रेस पार्टी की निराशा और कुंठा नई निम्नताओं की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज एक निहायत ही हास्यास्पद और निंदनीय ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के संदर्भ में। मुझे लगता है कि जो पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही उसे पता होना चाहिए कि आधिकारिक विदेश यात्रा और अज्ञात विदेश यात्रा के बीच में भारी अंतर है। देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन फॉरेन विजिट ऑन ड्यूटी एंड फॉरेन विजिट ऑन वेकेशन। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से विदेश में जाते हैं, उनके सुरक्षा कर्मियों को नहीं पता होता है। फिर कुछ समय बाद मीडिया में न्यूज आती कि अमुक स्थान पर देखे गए, वो लंकावी में स्पॉट हुए। और उधर प्रधानमंत्री जब जाते हैं, आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं, देश के कार्य से जाते हैं और एक एक क्षण का डिटेल्ड ब्यौरा अवेलेबल होता है। और इस ढंग से यात्रा प्लान होती है कि रात्रि का समय अधिकांशतः प्लेन के अंदर अर्थात सोने में ही उसका उपयोग हो, ताकि विदेश यात्रा का अधिकतम उपयोग हो सके। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले भी देश के अनेक प्रधानमंत्री अनेक बार विदेश गए। पर मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी के अलावा भारत के ऐसे कितने नेता प्रतिपक्ष हैं जो इतनी बार विदेश जाते हो? आफ्टर एवरी पार्लियामेंट सेशन देयर इज ए फॉरेन वेकेशन। यह बताइए, कांग्रेस पार्टी में ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको आपने कितनी बार विदेश में जाते देखा? इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष थे, कितनी विदेश यात्राएं की? जब अटल जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी, कितनी विदेश यात्राएं लोगों को ध्यान है। अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह, इवन सोनिया गांधी जी की कितनी विदेश यात्राएं। और इनमें से कोई भी नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर भारत विरोधी व्यक्तियों के साथ बैठकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करता हुआ कभी नजर नहीं आया, जिस प्रकार से वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी दिखाई पड़ते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, असली खेल तो जाके विदेश में होता क्या है? अभी ये इस साल से यह परंपरा रुकी है ना, पिछले 3-4 साल से हर संसद सत्र से मात्र कुछ दिन पहले विदेश में कोई रिपोर्ट आती थी और उसको लेकर संसद में हल्ला मचता था। 7 समुंदर पार से सुर उठता था और यहां ताल होती थी। याद करिए, 3 फरवरी सन 2021 को किसान आंदोलन को लेकर एक रिपोर्ट आ जाती है और उस समय 30 जनवरी 2021 को भारत का संसद का सत्र शुरू हो रहा था। उसके बाद आप याद करिए, पेगासस की रिपोर्ट 18 जुलाई 2021 को आती है। 19 जुलाई 2021 को भारत का मानसून सत्र शुरू हो रहा था। उसके बाद आप याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 24 जनवरी को आती है और 31 जनवरी को 2023 को भारत का संसद का सत्र शुरू हो रहा था। पिछले साल याद करिए, जुलाई के महीने में भारत का संसद का सत्र शुरू होता, 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। फिर पिछले साल नवंबर में याद करिए, ठीक भारत के संसद सत्र से एक दिन पहले उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जाकर यूएस अटॉर्नी के द्वारा सबमिट कर दी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और उसके बाद इतनी सारी चीजें, घटनाएं होती हैं। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यह महज संयोग है क्या कि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां भारत से जुड़े हुए बहुत सारे संदिग्ध लोग भी रहते हैं, जिनके ऊपर भारत में मुकदमे चल रहे हैं, उनके साथ जाके रहते हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहते हैं। नंबर 1, राहुल गांधी जी विदेशों में लेक्चर देने जाते हैं, उन्हें कौन बुलाता है? जबकि इस देश में वो उनको किसी विश्वविद्यालय में नहीं बुलाया जाता है। विदेश के विश्वविद्यालयों में कौन बुलाता है? भाजपा शासित राज्यों में नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों में उन्हें विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं बुलाया जाता है? 2004 से 14 के बीच में युवा नेता माने जाते थे, भारत के कितने यूनिवर्सिटीज में बुलाए जाते थे। तो अचानक विदेश में ये कौन सी अदृश्य और अज्ञात शक्तियां हैं जो उनको अचानक बुलाती हैं और फिर जाकर भारत के बारे में आपत्तिजनक बातें कहलवाती हैं? और हर बार विदेश यात्रा से जाकर, अभी आप देखिए मलेशिया में लंकावी गए, तब आकर अपना सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम 1 फोड़ा।
फिर कोलंबिया गए, लौट के आके सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम 2 फोड़ा। तो कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए और अपनी अज्ञानता का हास्यास्पद परिचय नहीं देना चाहिए कि प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्राओं की तुलना एक विचित्र, अज्ञात, अदृश्य और संदिग्ध व्यक्तियों से मुलाकात से भरी निजी यात्राओं के साथ करना। इसीलिए एक पंक्ति में कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि प्रधानमंत्री जी के विराट व्यक्तित्व से दोनों ने तुलना करने की कोशिश की है। शायद उन्हें लगता हो कि विदेश में बहुत सारे तार हैं, कोई उनके लिए कहीं कोई राज न खुल जाए कि राष्ट्र भक्ति के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, कहीं राज ना खुल जाए, इसलिए दिल में मचा तहलका है।